अभी क्या टाइम हो रहा? 2:30। कौन सा मंदिर? अबे आज ही चलते हैं। चल यार, रात तक का टाइम है मेरे पास। तो जी नमस्कार दोस्तों, 5 महीने की लगी हुई रुकावट के लिए दिल से खेद है। उस दरअसल क्या है ना, ज़िंदगी गाड़ी के पहियों ने कुछ इस तरीके से गति पकड़ी हुई है कि इन चीज़ों के लिए समय निकल ही नहीं पा रहा है। मगर कहते हैं ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने से जुड़ जाती है। तो मेरे अपने शहर देहरादून से मेरा एक बार फिर से बुलावा है। सो गाइस, वेलकम बैक टू देहरादून। यूं घर से देहरादून वापस लौट आने की कहानी तो कुछ ज़्यादा ही लंबी है, बट इन शॉर्ट अब कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपने प्रोफेशनल लाइफ के कुछ पल भी मैंने इन वादियों में बिताने की ठानी है। यूं देहरादून आए हुए तो मेरे को ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है, बट इन वादियों को निहारने का मौका मुझे आज अच्छे से मिला है, क्योंकि आज जाके मिला है मुझे ऑफ। तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये घर के टेरेस से है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द व्यू इज़ जितनी भी वादियाँ आपको सामने नज़र आ रही है, ये सारा का सारा मसूरी है। एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट द व्यू इज़ टू मेस्मराइजिंग। तो थैंक यू आंटी। यूँ वैसे मेरा आज का ऑफ तो पूरा ही अनप्लान्ड था, बट सुबह की पहली चाय के साथ मैंने सोचा क्यों ना एक बार आज फिर से कैमरा उठाया जाए और निकला जाए एक और नए सफ़र पर। तो आज के सफ़र पर मेरे साथ हैं मेरे ही 2 बैचमेट्स, साथ में ही कॉलेज कराया, साथ में ही नौकरी लगी है, और पहले ऑफ में मैंने सोचा क्यों ना आज लंच बाहर किया जाए। वैसे तो प्लान ये था कि बिना सोचे जो जगह अच्छी लगी वहाँ चले जाएंगे, बट थोड़ी सी बात करने पे पता चला कि घर से 10 या 15 मिनट की ही दूरी पर है शिखर फॉल। और जी, शिखर फॉल तो है देहरादून का एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये तो वही वाली बात हो गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। निकले थे खाने पीने के सफ़र पर, साथ ही साथ इन वादियों को भी निहारने का मौका मिलेगा। तो आइए चलते हैं। बस यार ऐसी साथ में छुट्टी मिलते रहे, छुट्टी वेस्ट ना जाए। ये अरे सही है यार, घूम के जरा माइंड फ्रेश हो जाता है। वही तो। यूं 5 मिनट बाद तो नीचे नज़ारे ही नज़ारे थे, बट क्या करूं, जैसे इंसान को क्रेविंग होती है ना, खाने की, नशे की, अपने को पहाड़ की, रहा नहीं गया। उंगलियों से इशारा करके बताना चाह रहा था कि वहाँ कहीं पर मेरा रूम है, बट क्या करें, मोबाइल के माइक ने साथ ही नहीं दिया। बट कोई नहीं, भट्ट जी को पहाड़ चढ़ने से और मुझे इन यादों को इकट्ठा करने से कोई नहीं रोकने वाला। भी बोर हो गया, अड्डे भी यार क्या लौंडों ने कैसे निकाल रहे। वो वाकई में नीचे जाने का रास्ता थोड़ा सा एडवेंचरस था, बट इट वॉज वर्थ इट एंड फन। तो देखते ही देखते 2 मिनट की ढलान के बाद आ चुके थे हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, जो कि था शिखर फॉल। और शिखर फॉल में ही एक नीचे छोटा सा गांव है, मकड़ीदी गांव। तो जी हाँ, आज का हमारा फूड पिट स्टॉप यही है, शिवालय कैफ़े। आप लोगों को पहले से यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, ब्रेड ऑमलेट, मैगी वगैरह वगैरह मिल जाएगा, बट हम लोग स्पेशली आज यहाँ पर आए थे होममेड चिकन खाने के लिए। होममेड से मेरा मतलब था लाइक रेस्टोरेंट और होटल में तो आपको चिकन की वैरायटीज़ मिल जाती है, बट सम टाइम यू मिस होम, आपको अपने टेस्ट बर्ड्स वाला फ्लेवर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आप अपना चिकन लाइए, अंकल को बताइए कि अंकल वी वांट इट स्पाइसी, लेस स्पाइसी, मोर सूपी, सो द डिश विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। कितना खुश हो रहा है। अंकल का एक छोटा सा मेन्यू आपके दीवार पर चिपका हुआ है, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ये अंकल का छोटा सा किचन है। आई गेस यहीं पर ही सारी डिशेस प्रिपेयर होती है। अंदर लाइटिंग कंडीशन थोड़ी सी ऑफ थी, तो मैंने सोचा बेटर बी नॉट टू रिकॉर्ड, क्योंकि मैं नीचे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सो लेट्स गो। इधर तो बुक है। पता है, उस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरे दिमाग में एक ही शायरी बहुत ज़ोर से घूम रही थी इंदौरी साहब की, जो कि कुछ इस तरीके से है कि बादलों के साए में, पर्वतों की बाहों में, राहतें यहीं बसती है इन झील की पनाहों में। बस इन्हीं झील के किनारे बने हुए हट्स में से एक हट में हमने भी डेरा डाला हुआ था, और इंतज़ार हो रहा था अपने खाने का, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। और देखते ही देखते चिकन की पहली कटोरी हमारे पास फाइनली आ चुकी थी, वो भी टेस्टिंग के लिए कि कुछ कम ज़्यादा तो नहीं करवाना। और भट्ट जी ने लगता है यहाँ पर चिकन को अप्रूव कर दिया है। अप्रूवल के बाद फाइनली यहाँ पर एक चिकन का बाउल और बॉइल्ड राइस हमारे पास आ चुके हैं। तो इन दोनों बाउल के ख़त्म होने से पहले एक छोटा सा आखिरी फूड शॉट। डाल दो।
तो चूल्हे के धुएं का सौंधापन, कुछ सिलबट्टे में पिसे हुए मसाले और आंटी अंकल का ढेर सारा प्यार, ये तीनों चीज़ें मुझे खाने में मिली और जो कि मेरे लिए काफ़ी था। आसपास का एम्बियंस देखकर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट वी स्टिल हैड अ लॉन्ग वे टू गो। तो चलते चलते इस जगह की बात करूं तो अंकल ने इसी जगह पर ऐसे ही 8 से 10 हट्स बनाए हुए थे, जिसमें कि अंकल का प्यार और मेहनत दोनों ही नज़र आ रही थी। He tried to keep the area raw and rustic, and that's what I liked the most. तो आइए अब मिलते हैं the owner of the place and the man behind our beautiful lunch. ओके गाइस, वेलकम बैक टू करण कुक इजी। तो अब ठीक है, थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, तब तक हम अंकल से इंटरव्यू लेते हैं। आज डे ऑफ था तो हमने सोचा व्हाई डोंट टू एक्सप्लोर शिखर फॉल। तो शिखर फॉल में हम कहाँ पर आए अब सर? शिवालय कैफे में। शिवालय कैफे में हमारा शिवालय कैफे है, रेस्टोरेंट, बैठने का, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपने खाओ पियो, बैठो, एंजॉय करो तसल्ली से, शांतिपूर्ण। ठीक है। आज आपका मैंने चिकन ट्राई करा था। यहाँ पे पॉलिसी है, आप अपना चिकन लेके आइए, अपना स्टफ लेके आइए, दे चार्ज सम अमाउंट। आज हम 1 किलो चिकन लाए थे लगभग, हमारा उसमें राइस भी था, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह थी। 350 का हमारा टोटल अमाउंट बना था, जो कि बनाने के साथ में था। तो सर पहले ये बताइए, आपका चिकन जो था लोहे की कढ़ाई में बना था? पतीले में। लोहे के पतीले में। फर्स्ट थिंग इज राइट, लोहे के पतीले में बना था। सेकंड थिंग, उसमें मसाले क्या क्या डले हुए थे? देगी मिर्च, किचन किंग, खड़ा मसाला, लहसुन, अदरक, सभी चीज डालते हैं। तो लाइक सिलबट्टे में पिसा हुआ मसाला था, वो कुटा हुआ मसाला कुछ? कुटा हुआ। मिक्सी में? मिक्सी में। द टेस्ट वॉज सो नाइस। बाकी मैं आपको सिनेमैटिक शॉट ऑलरेडी दे चुका हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अब हम आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ से हम जाएंगे शिखर फॉल, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन था। ये सर ने जो लोकेशन आपकी बताई, यहाँ पे आपके छोटे छोटे कैंप्स हैं जो कि सर ने बनाए हुए हैं। आपने स्टार्टिंग कितने से करी थी यहाँ पे? मतलब पहले तो 2000 से। उस टाइम वहाँ पे कितने ये हुआ? 2 कैबिन थे। 2 कैबिन थे, जो कि आज आप टोटल मिला के कितने हो चुके हैं? तो चार्जेस पॉलिसी क्या है? मतलब 50 रुपये पर घंटा। 50 रुपये पर घंटा। तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा बैठे थे। हम 12:30 के करीब आए थे, अभी 2:30 बज चुका है। तो अंकल वॉज नाइस विद अस, थोड़ा सा कम चार्ज करा हुआ है हमसे। सो अंकल धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहिएगा। बड़ी ही छोटी सी कन्वर्सेशन थी, बट जितना मुझे समझ आया कि अंकल का जो अपने कैफ़े और काम से लगाव है वो बड़ा ही अटूट और अभी भी बरकरार है। तो अगली बार आप कभी मसूरी आए तो अंकल के शिवालय कैफ़े में ज़रूर आइएगा अंकल से मिलने। एडिट करनी पड़ेगी सालों। एडिट मत करिए भाई, ये बोल रहा है यही डालिए। मीम्स में करूँगा। तो सबसे पहले इसी लोहे की पाइप को पार करके इन जंगलों के बीच में से पतला सा रास्ता आपको लेके जाता है शिखर फॉल की ओर। रास्ते में छोटे छोटे से टेंट्स हैं रुकने के लिए, जहाँ पर आपको चाय पानी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और अगर इस ठंड के मौसम में इन धूप की किरणों ने आपका और साथ दिया तो आपका सफ़र और सुहाना होता चला जाएगा। तो देखते ही देखते इन पहाड़ों में गिरे हुए लगभग 10 मिनट चलते चलते हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे अपने पिट स्टॉप पर, जो कि था शिखर फॉल। ऊपर वाले में चलना है क्या? हाँ, ऊपर वाला है, प्राइवेट वाला है, पब्लिक वाला। आगे बढ़े क्या? ये कह रहा ऊपर एक और है। स्टेप ये लिया गया है कि ये वाला जो शिखर फॉल है कहने के लिए छोटा है, बट इज टेकिंग अनदर स्टेप। वो कह रहा है वहाँ पर लाइव शिखर फॉल है जो कि इससे बड़ा है और प्राइवेट प्लेस है, लाइक इट्स अ पब्लिक प्लेस फॉर एवरीवन। वो भी पब्लिक है बट यार वहाँ पर ज़्यादा पीस है, ज़्यादा स्पेस है। सो लेट्स गो देयर। 2 से 5 मिनट का वॉक हो रहा है, सो लेट्स गो देयर। So if you want a good cup of tea and a good bowl of Maggi with a good scenic view, this place is a must try. बट कहते हैं ना, अनजाने रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों पर लेके जाते हैं।
तो हम निकल पड़े एक और अनजाने रास्ते पर। देखते हैं ये मंजिल हमें कहाँ लेके जाती है। सो आज से सालों पहले when travel content was not so much hyped on Instagram and other places, this place used to be the one of the hidden gems of Dehradun. But now it feels like it is a hot spot now, but still it is a good place to visit. बहुत कॉन्फिडेंस से लेके जा रहा है यार। क्या सो इट फील्स लाइक स्लाइटली वी आर रीच टू द टॉप। हमारे सामने आप ये जो छोटा सा फिल्टर टैंक देख रहे हैं, आई गेस यहीं से पाइप के थ्रू आसपास के एरियाज में पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस कॉज वट इज एक्चुअली अराउंड मी इज लॉट्स ऑफ वाटर एंड अ प्लेस स्टिल टू एक्सप्लोर। ओए सेंटर में आइयो। So this was the behind the shot। सामने रील की तैयारी चल रही है, बट इज गोइंग टू टेक अनदर शॉट। सामने तिवारी खड़ा हुआ है। तिवारी तो यहाँ पे रील की जद्दोजहद चल रही है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, द चैनल नेम इज द प्रोफाइल नेम इज _x_karan_। तो देखते ही देखते आज का दिन भी ढलने ही वाला है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला है इस दिन में। एंड आई विश आने वाले टाइम पे देहरादून कम्स विद लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस एंड मैनी मोर प्लेसेस टू विजिट। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ डे। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग करण कुक ईजी।